अस्सलाम वालेकुम। कभी-कभी हमारा दिल करता है कि हम अपने हाथ का खाना ना खाएँ बल्कि हमें कोई और खिलाए, कोई और पकाए। अब यहाँ और कोई पका के देने वाला अगर नहीं मिलता तो फिर हम फरमाइश करते हैं मियाँ से कि आप हमें खिलाएँ और कहाँ से खिलाएँ? बाहर से। तो आज का दिन भी ऐसा ही कुछ दिन था। आज मैंने मियाँ से ज़बरदस्ती की एक दावत ली और एक नहीं ली, एक ही दावत में 3 दावतें ले लीं। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे बेस्ट पाकिस्तानी फ्लेवर कहाँ से मिलता है। यूजुअली मैं बाहर से जो खाना खाने अगर कभी जाऊँ तो मैं पाकिस्तानी फूड नहीं खाती। लेकिन इस दफ़ा मेरा इतना क्रेविंग हो रही थी कि मैं फ्रेश नान और कढ़ाई खाऊँ। तो सबसे पहले जो हमारा होता है कि कहाँ से खाएँ? क्वेश्चन। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मैंने नाम लिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मियाँ ने नाम लिए, फिर कुर्रा फाल निकला बट कढ़ाई पे। ये मेरा बट कढ़ाई पे पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है जब बिल्कुल नया ये बन रहा था और मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं देख रही थी इन्होंने यहाँ पे काउंटर पे कुरान रखा हुआ है, बरकत इतनी थी माशाल्लाह से, वहाँ पे इतना रश था कि हमें तकरीबन पौना घंटा ऑर्डर देने के बाद लगा था। कोई मुझे बारबेक्यू या कोई इस तरह के सालन और नहीं खाने थे, मुझे बस क्रेविंग थी कि मैंने कढ़ाई खानी है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि बहुत दिनों से मुझे ये लग रहा था कि जब तक मैं कढ़ाई और नान ताज़ा नहीं खाऊँगी, शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। आप लोग भी हँसेंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। बड़ी खूबसूरत शाम थी। बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने खाना देसी फूड, तो वो तो ऑलवेज़ इनकार करते हैं। वैसे माँ भी इनकार ही करती है बाहर से देसी फूड खाने पे, मैं कभी भी रेडी नहीं होती। मैं समझती हूँ देसी फूड बाहर से सिर्फ वही लेडीज़ खाती हैं जिनको घर में अच्छा पकाना नहीं आता। तो मैं हमेशा ना कह देती हूँ और बच्चों ने भी एज़ यूजुअल ना कह दी कि नहीं जी हमें नहीं खाना। लेकिन उन्होंने हमें फ़रमाइश कर दी कि हमें आपने बाद में जो फूड ला के देना है रिजवे से। तो हम लोग जैसे पहले बट कढ़ाई पे गए, वहाँ की जो एक स्पेशल थिंग मैंने देखी उसका टेस्ट अच्छा होने की क्या वजह है, वो जो मैंने फाइंड आउट की वो ये थी कि वो चिकन जो उन्होंने यूज़ किया था वो फ्रेश था। जब आप फ्रेश चिकन यूज़ करते हैं ना, उसका टेस्ट, उसकी हर चीज़ डिफरेंट होती है। ये रिजवे के बाहर एक मस्जिद है। ये मस्जिद जो है टेंट में बनी है। ये बस एक आर्जी तौर पे मस्जिद है, मस्जिद की प्लेस है। यहाँ पे दोबारा से मस्जिद बिल्ड होगी जब इसकी मनी कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने मगरिब पढ़ी। उसके बाद जब हमने स्पाइसी सी कढ़ाई खाई थी, तो कढ़ाई जब आपने स्पाइसी खाई हो, कोई भी स्पाइसी फूड खाया हो ना, तो मेरा तो उसके बाद दिल करता था कुछ मीठा हो जाए। आप मुझे बताइए कि आपका दिल करता है? मेरी एक जानने वाली हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और स्पाइसी बनाती हैं। तो मैं उनसे अक्सर कहा करती हूँ कि जब आप खाना बनाती होती हैं मीठा ठंडा ज़रूर बनाया करें ताकि उसको हम कूल डाउन कर सकें। अच्छा, जहाँ हम कढ़ाई खा रहे थे वहाँ पे सारे जो हैं वो मिडल एज ओल्ड एज लोग थे। और रिजवे वो जगह है यहाँ पे सारी यूथ होती है। अगर आपने असल यूथ को यहाँ पे देखना हो, असल पाकिस्तानी रंग देखने हो, असल पाकिस्तानी टेस्ट करना हो चीज़ों को, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, कुछ सी रेस्टोरेंट की कोई एक चीज़ अच्छी होती है लेकिन दूसरी नहीं, वहाँ पे किसी और रेस्टोरेंट की वो चीज़ अच्छी होती है और पहली नहीं। अजीब बात है कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो कहते हैं इसको रिजवे ले जाएं, और अगर हम लोगों ने कहीं आउटिंग पे जाना हो तो कहते हैं रिजवे चले जाएं। चाहे कुछ खाना हो या ना खाना हो, अगर रौनक देखनी है तो रिजवे चले जाएं। ईद है, चांद रात है, कोई 14 अगस्त है, कुछ भी मौका है, रिजवे चले जाएं। क्योंकि यहाँ पे आके हमें वो वाइब्स मिलती हैं जो हमें पाकिस्तान की याद दिलाती हैं, या पाकिस्तान पाकिस्तान सा फील होता है। आज से बहुत साल पहले यही चीज़ जो है वो टोरंटो जेराड स्ट्रीट के ऊपर हुआ करती थी। वहाँ पे सारी ये पाकिस्तानी कम्युनिटी कलेक्ट होती थी। अब ये रिजवे प्लाज़ा जो है मेन यहाँ पे एक पॉइंट बन गया है। यहाँ पे आपको शलवार कमीज़, इस्लामिक ड्रेस, क्योंकि यहाँ पे अराबिक रेस्टोरेंट भी है। ये हलाल प्लाज़ा है, इसका हर रेस्टोरेंट हलाल है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी, यहाँ पे आपको इंडियंस भी मिलेंगे, अरबी भी मिलेंगे, ये जो ईरानी, अफ़गानी, ये लोग भी मिलेंगे और इनके रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे ये इंडियन मिठाई की शॉप है। इनकी जो स्पेशल थिंग है वो ये है कि ये ताज़ा जलेबी यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। अब देखें, ताज़ा जलेबी जब निकल रही हो आपका नो रीज़न खाने को दिल करता है। और बड़ी मज़े की खस्ता और बारीक जलेबी थी, बिल्कुल पाकिस्तान की याद दिलवा रही थी। तो यहाँ से हमने जलेबी ली ताज़ा ताज़ा। अब ना करते भी हम लोगों ने काफ़ी खा ली थी। बहुत मज़े की थी। जो थोड़ी सी बची वो मैं घर ले आई और अगले दिन मैंने दूध जलेबी बना के खाई। कौन कौन दूध जलेबी खाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ए ओ हमें नहीं पसंद, लेकिन पंजाबी मेरे साथ
जो है वो इत्तेफ़ाक करेंगे कि पंजाबी अक्सर खाते हैं और बड़ा ही हेल्दी ये फूड होता है दूध जलेबी। स्पेशली मुझे सर्दियों में, जैसे आपको सर्दी का असर हो, जिस्म में सर्दी घुसी जाती है ना जो यहाँ की, उस वक़्त खाएँ तो क्या ही कहने, इसका क्या मज़ा आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है रुक के इसको देखते हैं, फिर कई आके खाते भी हैं। मैंने एक चीज़ फ़ील की है कि जो फूड अगर बाहर से आपको विंडो से नज़र आता है ना, कोई सर्व हो रहा, कोई खा रहा, वो आपको अट्रैक्ट करता है। फूड देख के आपको नो रीज़न भूख सी लग जाती है। कौन-कौन इस बात से इत्तेफ़ाक करेगा? मैं सुबह को डाइट शुरू करती हूँ और शाम तक मेरी जो रूटीन है ना, वो सारी टूटती-टूटती हिम्मत जवाब देती-देती, जैसा कि आज देखें एंड हो गया जलेबी तक। फिर इसके बाद हमने बच्चों का फूड लेना था। यहाँ पे हमने तो खूब मज़े से ये बारीक सी जलेबी ताज़ा गरम-गरम जो है वो टेस्ट की, और ये शॉप का नाम था अगर किसी को चाहिए हो तो। उसके बाद हम गए थे सोल 5। ये बच्चों का पसंद का है। यहाँ पे इन्होंने ये फ्रूट बाहर रखा हुआ था। ये मैंगो पाकिस्तानी तो नहीं है, बड़ा मोटा सा मैंगो होता है। हमें तो पाकिस्तानी मैंगो के अलावा कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे इतना रश होता है ना यूथ का, कि ये लोग क्या खाते हैं अब आप खुद देख सकते हैं। फिर ये एक इराकी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, सुमा। यहाँ पे अगर आप वीकेंड पे जाएं तो भी लाइन होती है, वीकडेज में जाएं तो भी लाइन होती है। ये मेरी वीकेंड की वीडियो थी, लेकिन मैंने अभी, जैसे मैं कल ही गई थी यहाँ रिजवे कुछ लेने, तो वहाँ पे मैंने फिर भी लाइन देखी। जब वीकेंड होता है तो क्रेजी लाइन होती है। हालांकि इनके दो रेस्टोरेंट है साइड बाय साइड, दोनों के बाहर लाइन होती है। और ये रेस्टोरेंट का तो मुझे ना नाम बहुत अट्रैक्ट करता है, यारों का अड्डा। यानी यहाँ पे आप बैठें और गपशप करें और दोस्तियाँ करें, कितना मज़ा आता है। इस तरह से यहाँ लाइवली जो है ना, लोगों को देखने का एक अपना ही फन होता है। मैं कहती होती हूँ कि आप लोग बोर हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपको होम सिकनेस हो रही है, आपको अपना पाकिस्तान याद आ रहा है, तो बस रिजवे आ जाएं। यहाँ आके है ना सारी उदासी खत्म हो जाती है और लोगों की एनर्जी देख के दोबारा से हमारे में एनर्जी आ जाती है, एक आपका डोपामिन डेवलप हो जाता है। बस मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप चीज़ें ट्राई ज़रूर करें। मैं एक दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ भी गई थी, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो फार मुझे यहाँ का कराची पिज़्ज़ा भी पसंद है, मुझे ये सुमा जो है ये भी पसंद है। और जो बच्चे लेते हैं सोल 5, जिसमें मैक्रोनी और फ्राइड चिकन और पता नहीं क्या क्या, मैंने आपके साथ एक लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि बच्चों ने मंगवाया था। तो आज मैं उसका नई फूड शेयर कर रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो ये भी बहुत मज़े का होता है। यूथ यहाँ पे बहुत होती है, फ़न कर रहे होते हैं, मज़े आ रहे होते हैं। और यहाँ पे मुझे तो लाइक एक अपनी जो वाइब्स होती हैं ना इसकी रौनक की, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अजीब बात है कि जब 4-5 साल पहले हम यहाँ से गुज़रते थे ना, तो मैं और मेरे मियाँ सोचा करते थे कि ये उजाड़ में प्लाज़ा बन रहा है, यहाँ पे कौन शॉप रेंट पे लेगा। लेकिन आज ये सूरत-ए-हाल है, यहाँ पे ना आपको रेंट पे शॉप मिलती है, ना सेल होती मिलती है। यहाँ पे आपको बिज़नेस बाय करना एक जो है ना, बहुत ही मुश्किल काम लग रहा होता है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पे बिज़नेस हैं, कुछ के तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता होता है कि यहाँ पे बहुत ही फ़न प्लेस होती है। और कुछ ना कुछ तो ये बना ही लेते होंगे, और नहीं कुछ तो अपने जो एक्सपेंस निकाल के अपनी ग्रॉसरी वगैरह अपना कुछ ना कुछ तो हासिल करते ही होंगे। ये बहुत लाइवली जगह है और यहाँ पे रात को आने का अपना ही एक मज़ा होता है, क्योंकि रौनक ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन में भी बहुत होती है। कुछ यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो 24 आवर खुलते हैं, कुछ शाम को खुलते हैं, कुछ 12 घंटे खुलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फुल टाइम कोई ना कोई फूड मिलता है। आपको पूरे शहर में अगर कहीं से फूड ना मिले तो आप यहाँ आ जाएं, आपको यहाँ पे 24 आवर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा, आपको फुल मील खाना है यानी रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो भी आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है। और अगर आपको स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है, किसी भी कंट्री का हलाल स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है, पाकिस्तानी, इंडियन, अरेबिक, तो भी ये बेस्ट प्लेस है। ये यूथ की और ओल्ड एज, मिडल एज, हर एज के ग्रुप जो है ना पीपल की बेस्ट प्लेस है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप लोग यहाँ पे जाते आते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कौन-सा रेस्टोरेंट पसंद है और कौन से रेस्टोरेंट की कौन-सी अच्छी चीज़ है? आप मुझे ज़रूर रिकमेंड करें कि मुझे यहाँ का कौन-सा फूड लाज़मी-लाज़मी ट्राई करना चाहिए। और मेरे पाकिस्तानी बहन-भाई बताएँ कि हमने यहाँ पे जो छोटा-सा पाकिस्तान बनाया वो आपको कैसा लगा?